श्री खजानाथ महंत श्री दिव्यांबरन मुनि जी महाराज, जिनकी वाणी का हम सब लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये कथा ही संतों की है और इसी श्रृंखला में आज हनुमान जी महाराज की विशेष महाआरती पर हमारे बीच में सम्मानीय विधायक जी का भी आगमन हुआ और पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय शिव शक्ति अखाड़ा प्रमुख पूज्य संत श्री मधुराम दास जी महाराज श्री जी का आगमन प्रातः काल से वो लगातार ठंड में कोहरे में चल करके आए, तो मैं उनको धर्म मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं और उनसे आशीर्वाद की भी कामना करता हूं, अपने ग्राम समाज की तरफ से, अपने परिकर की तरफ से, अपने ब्राह्मण बंधुओं की तरफ से, अपने यज्ञ समिति की तरफ से। और चाहता हूं कि महाराज श्री जी हमको इसी तरह से सनातन संस्कृत को कार्य करने का गौरव बढ़ाते रहें। मैंने महाराज जी से केवल कल थोड़ा सा निवेदन किया, मैंने कहा महाराज जी कल अगर आपको समय हो तो 5 मिनट के लिए आप हमारे मंच पर दर्शन दे जाइए भक्तों को। तो महाराज जी ने मेरे निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया। तो मैं निश्चित ही, क्योंकि महाराज जी के हम सब कृपा पात्र हैं और संतों की कृपा ही हमारे ऊपर बरसती है, तभी हम लोग भारत के सुदूर क्षेत्रों में जाकर यज्ञ के कार्य करते हैं। इसी बीच में हमारे बीच में चंद्रपुरमा बुजुर्ग से ही श्रीमान आदरणीय श्री राम बिहारी कुशवाहा जी प्रधान जी और उनके साथ उनका पूरा परिकर पधारा है एक निवेदन पर। क्योंकि अभी हम यहाँ से पिछला चंद्रपुरमा में ही यज्ञ कर रहे थे, उसमें पूज्य श्री जी की कथा थी और हमारे सम्माननीय प्रधान जी ने इतनी बड़ी व्यवस्था की थी कि मैं चूंकि आप लोगों से बता नहीं सकता। इतनी बड़ी व्यवस्था ब्राह्मणों के लिए लगभग 20 किलो घी प्रधान जी ने अलग से रखवा दिया था। ये मैं हर मंच में जाकर बताऊंगा प्रधान जी कि ये कहते थे ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है। तो निश्चित ही पूरे परिकर के साथ पधारे हैं हमारे सुरेंद्र भाई साहब के गुरु भाई भी हैं, उनके परिकर को भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और मैं निवेदन करूं चूंकि कल इस कार्यक्रम का विश्राम ठीक 4 बजे हो जाएगा, टाइम से ये कार्यक्रम चलेगा, भंडारे की व्यवस्थाएं होंगी, सारी चीजें हैं। तो कल जिस समय से कथा का टाइम है उसी समय से कथा शुरू होगी। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे, क्योंकि आगामी 2 तारीख से ही हमारा पंचकुरा बुजुर्ग में बहुत बड़ा विशाल पंचकुंडीय श्री विश्व महायज्ञ का आयोजन है। हम सब लोग वहां चले जाएंगे और 1 वर्ष के लिए श्री जरियारे सरकार का यह कार्यक्रम विश्राम की ओर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं पूज्य महाराज श्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री आते जाते हुए मुस्कुराया करो, राम बोला करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यूं ही मुस्कुराया करो, आते जाते यूं ही मुस्कुराया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। आते जाते यूं ही मुस्कुराया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो। राम गाया करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो।
इस प्रकार से अभी आपने भगवान की बहुत मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। 5-10 मिनट बाद ही हम महाराज श्री का थोड़ा सा आशीर्वचन भी लेंगे 5 मिनट के लिए। कथा को आगे बढ़ाते हुए जब कंस वध हो गया, देवकी वसुदेव नाना उग्रसेन जेल से मुक्त हो गए और हमारे भगवान अवंतिकापुर में गुरुकुल में प्रवेश कर गए। जब गुरुकुल में प्रवेश किया तो वहां पर उनकी मित्रता अपने सहपाठी श्री सुदामा जी महाराज से हुई। सुदामा जी महाराज का कौन चरित्र कल आएगा, सुदामा जी की जो विस्तृत चर्चा है वो हम कल करेंगे। सुदामा जी भगवान के मित्र होते हुए भी भगवान के साथ कपट का व्यवहार करते हुए और जो गुरु माता ने चने दिए थे वो चने चुपचाप खा लिए थे, कृष्ण को नहीं दिया था, इसलिए वो दरिद्री हुआ था। उसके जीवन में गरीबी आई, निर्धनता आई। तो कहने का भाव ये होता है कि कभी भी मित्र के साथ में कपट का भाव नहीं रखना चाहिए और कभी भी किसी दूसरे का भाग नहीं खाना चाहिए। यदि आपने दूसरे का भाग खाया तो समझ लीजिए कि यदि उसको ऐसा आभास होता है उस व्यक्ति को या किसी को भी, तो ऐसा मानना है कि सुदामा इसीलिए गरीब हुए कि भगवान सब कुछ समझ गए थे कि ये चुपचाप चने खा गया है, गुरु माता ने मेरे भी भाग के चने किसको दिए थे, इसलिए वो निर्धन हुआ था, गरीब हुआ था। अच्छा, अब भगवान ने यहाँ पर मात्र 64 दिनों के अंतर्गत, ज्यादा समय नहीं लगा भगवान को, 64 दिनों के अंतर्गत यानी 2 महीने और 4 दिन, 30 दिन का महीना होता है, 2 महीने 4 दिन, 64 दिनों में 64 कला की विद्या भगवान ने वहां पर ग्रहण कर ली और अपनी गुरु माता से बोले, माता दक्षिणा के रूप में आपको क्या चाहिए। तो गुरु का जो पुत्र था वो मर गया था समुद्र में, तो भगवान ने उस समुद्र में से जीवित अवस्था में से गुरु माता को जीवित पुत्र समर्पित किया दक्षिणा में महाराज। इस प्रकार से भगवान ने विद्या धर करके और पुनः वहां गुरुकुल से चल करके मथुरा आए। जब मथुरा में आते हैं तो उनकी मित्रता श्री उद्धव जी महाराज से होती है। जब उद्धव जी महाराज से मित्रता हुई ना, तो अपने मन की बात, अपने दिल की बात अपने परम सखा परम मित्र श्री उद्धव जी महाराज से भगवान करते हैं। अरे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव ब्रज बिसरत
मुझे ब्रज मेरे गोकुल की, मेरी मैया की, मेरे बाबा की, मेरे रोप सखा, मुझे बहुत याद आ रही है। लेकिन मित्र, यदि मैं गोकुल चला जाता हूँ ना, फिर वहां से मुझे वापस आने नहीं देंगे महाराज। उद्धव मेरा एक काम कर दो। बोले क्या मित्र? बोले आप मेरा संदेशा लेकर के और आप चले जाओ, मेरी मैया को कह देना, मेरी मैया को समझा देना कि कृष्ण जल्दी ही लौट करके आएगा। हे उद्धव, मैया से कहना, उद्धव मैया से जतइयो, उद्धव मैया से जतइयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया से जतइयो, उद्धव मैया से जतइयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया से जतइयो। माखन मिसरी, कौन खिलावे मन